लोहरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोमवं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड नमो सुधि केवली मणिदम्। द्वितीय कलश की चर्चा अपनी चल रही है। प्रश्न क्रमांक 10 पे द्वितीय कलश का पाठ एक बार यहाँ से करके फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। 10 नंबर पे है अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम् देखे परसेवे अगणित गुणमय आत्मा शांतिमय सदा प्रकाशित ही रहे। कल बहुत सारी चर्चा इस दूसरे कलश के संदर्भ में अपन ने की थी। एक तो प्रत्येक आत्मना किसे कहते हैं, तो उस प्रत्येक आत्मना को समझा था। उसके बाद वह प्रत्येक आत्मा कैसी है कि अनंत धर्मणस तत्वम, ये अनंत धर्मों से युक्त है। तो वे अनंत धर्म कौन कौन से पाए जाते हैं, तो उसकी चर्चा भी यहाँ पे आई थी कि वास्तव में अनंत धर्मों को बताना तो संभव नहीं है, लेकिन आत्मा में 2 प्रकार की स्वभाव अपन कह सकते हैं अथवा धर्म कह सकते हैं कि एक होते हैं गुण और एक होते हैं धर्म। तो ज्ञान दर्शन आदि ये सभी गुण कहलाते हैं, और जो युगल में पाए जाते हैं जैसे एकत्व अनिकत्व नित्य अनित्य शुद्ध अशुद्ध, ये सभी युगल पाए माने जो युगलों में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं धर्म। तो आत्मा में गुण भी अनंत है, धर्म भी अनंत है। तो इसलिए यहाँ लिखा अनंत धर्मणस तत्वम कि वह प्रत्येक आत्मा कैसा है कि अनंत धर्मों से युक्त है। और अनेकांतमयी मूर्ति, अनेकांतमयी मूर्ति मतलब कि उस अनेकांत स्वभाव को दर्शाने वाली, ऊपर जो शब्द है पश्यंती माने देखती है और दिखाती है। अभी बहुत सारे अर्थ इस पश्यंती शब्द के भी खुलने वाले हैं, वो अपन देखेंगे। लेकिन एक सामान्य अर्थ कि अनंत धर्म से युक्त ऐसे प्रत्येक आत्मा को देखने वाली अथवा दिखाने वाली जो अनेकांतमयी मूर्ति है, माने जो जिनवाणी माँ है, जिसे जयचंद जी छाबड़ा ने सरस्वती की मूर्ति भी कहा कि वह अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम, कि सदा प्रकाशित होती रहे। कल प्रकाशित होने का अर्थ भी अपन ने देखा था। आज तो प्रकाशित होने का अर्थ छपना, छपाई कह समझी जाती है, प्रकाशन में गई हुई है, प्रकाशन हो रहा है, प्रकाशन किया गया है। लेकिन प्रकाशन का अर्थ वो नहीं है। प्रकाशन माने जो जिनवाणी माँ है वह सदा जयवंत वर्ते, और जयवंत वर्ते अर्थात कि जन जन के ज्ञान का विषय निरंतर बना रहे। और भी जो अर्थ इसके संदर्भ में खुलने वाले हैं वो आज अपन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 पे अंतिम पैराग्राफ की चर्चा यहाँ से अपने को पढ़ना प्रारंभ करना है। देखिए, पश्यंती शब्द का अर्थ कलश टीकाकार ने, अभी कलश टीकाकार मतलब कौन? रायचंद जी।
कलश टीकाकार यहाँ पे लिखा है, तो कलश टीकाकार कौन है? पंडित जयचंद जी छावड़ा। नहीं, कलश, जब कलश टीकाकार की चर्चा आई तो वे पांडे राजमल जी, कल भी अपन ने देखा था, हाँ, पंडित माने एक है पांडे राजमल जी और एक है जयचंद जी छावड़ा। जयचंद जी छावड़ा ने तो सभी गाथाओं और कलशों का भावार्थ लिखा है, लेकिन जो पांडे राजमल जी हुए हैं उन्होंने कलशों की अकेली टीका की है, इसलिए उन्हें कलश टीकाकार ऐसा कहा जाता है। पश्यंती शब्द का अर्थ कलश टीकाकार ने अनुभवशील लिया है तथा अनुभवशील का भाव यह बताया है कि वाणी सर्वज्ञ अनुसारिणी है, अर्थात उसका स्वभाव सर्वज्ञ के ज्ञान अनुसार परिणमित होने का है। ये पश्यंती शब्द का अर्थ किया जा रहा है। पश्यंती शब्द का अर्थ कलश टीकाकार पांडे राजमल जी ने क्या किया है? अनुभवशील। और अनुभवशील का अर्थ खोलते हुए उन्होंने बताया कि वह वाणी सर्वज्ञ अनुसारिणी है, माने जो जिनवाणी माँ है वह कैसी है? सर्वज्ञ अनुसारिणी है, माने जैसा सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है वैसा ही वो वाणी में भी प्रस्फुटित हुआ है जो जिनवाणी में लिपिबद्ध है। तो वह जिनवाणी माँ सरस्वती की मूर्ति कैसी है? सर्वज्ञ अनुसारिणी है, उसका स्वभाव सर्वज्ञ के ज्ञान अनुसार परिणमित तो होने का है, माने जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है वह कैसी खिड़ती है कि जैसा केवल ज्ञान में देखने में आता है, जानने में आता है, उस ज्ञान का ही अनुसरण करने वाली है, माने वह वाणी ज्ञान का ही अनुसरण करती है, केवल ज्ञान का ही अनुसरण करती है, इसलिए उस जो वाणी है उसे कहा पश्यंती, माने वो अनुभवशील है। ठीक है। पंडित जयचंद जी ने पश्यंती का अर्थ ऐसा किया है कि भाव श्रुत ज्ञान आत्मा को परोक्ष देखता है, केवल ज्ञान आत्मा को प्रत्यक्ष देखता है और दिव्य ध्वनि आत्मा को दिखाती है। अब देखिए, पश्यंती शब्द के भी दो अर्थ यहाँ पे किए। एक तो पश्यंती शब्द का अर्थ हुआ देखना और दूसरा अर्थ किया दिखाना। तो जब केवल ज्ञान और भावश्रुत ज्ञान की बात होगी तो वहां पश्यंती शब्द का अर्थ होगा देखना, देखने वाली, और जब दिव्य ध्वनि अर्थ होगा तो होगा दिखाने वाली। ठीक है, माने अनेकांतमयी जो मूर्ति है वह प्रत्येक आत्मा को देखने वाली है। अब देखने वाली का अर्थ मतलब कि केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष देखने में आती है और भावश्रुत ज्ञान में परोक्ष देखने में आती है, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से वह अनेकांतमयी मूर्ति प्रत्येक आत्मा को दिखाती है। तो इस प्रकार जयचंद जी छावड़ा ने पश्यंती शब्द के तीन अर्थ किए हैं। केवल ज्ञान की तरफ से देखा जाए तो प्रत्यक्ष देखती है, किसको देखती है? यहाँ कलश की भाषा में कहें तो, कलश की भाषा में कहें, एक प्रॉपर टर्म आया है उसके लिए, प्रॉपर वर्ड आया है, प्रत्यगात्मा। बहुत बढ़िया, प्रत्यगात्मा। ठीक है, माने जहां जिस कलश की चर्चा चल रही है वो टर्मिनोलॉजी हमें ख्याल में होनी चाहिए। हम हर जगह शुद्धात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, ज्ञायिक शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ जो विषय चल रहा है उस विषय की टर्मिनोलॉजी हमें ख्याल में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? उस प्रत्येक आत्मा की बात चल रही है, और वह केवल ज्ञान में जो प्रत्येक आत्मा है वह प्रत्यक्ष देखने में आता है। ठीक है, भावश्रुत ज्ञान में परोक्ष रूप से जानने में आता है, और दिव्य ध्वनि उसे माने परोक्ष रूप से बताती है, तो इसलिए दिखाने वाली है। तो इस प्रकार से जयचंद जी छावड़ा ने तीन प्रकार के अर्थ यहाँ पे किए। यहाँ कोई भी तर्क करे कि वाणी तो अचेतन है, उसे नमस्कार क्यों किया? देवशाल गुरु के संदर्भ में भी ये प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं कि जो देव है वे तो पर है, गुरु भी पर है, और लेकिन यहाँ पे शास्त्र तो पुद्गल द्रव्य ही है, क्योंकि वाणी भी यदि देखा जाए तो वे पुद्गल की ही पर्याय है। जिनवाणी माँ जो आज लिपिबद्ध है वह सब भी पुद्गल की ही रचना है। तो यहाँ प्रश्न खड़ा किया गया है कि यहाँ कोई वितर्क करे कि वाणी तो अचेतन है, माने देव और गुरु के संदर्भ में तो फिर भी एक बात समझ में आ जाता है कि वे तो जीव है, चेतन द्रव्य है, इसलिए उन्हें नमस्कार किया जाता है। लेकिन वाणी माने जो जिनवाणी माँ है, अनेकांतमयी मूर्ति है, कि वह तो प्रत्यक्ष ही अचेतन द्रव्य है, तो उसे क्यों नमस्कार किया है? यहाँ कोई वितर्क करे कि वाणी तो अचेतन है, उसे नमस्कार क्यों किया?
इसका उत्तर कलश टीकाकार पांडे राजमल जी ने ऐसा दिया है कि वाणी सर्वज्ञ अनुसारिणी है। कि वह वाणी कैसी है कि भले ही अचेतन द्रव्य है लेकिन अनुसरण किसका करती है? सर्वज्ञ भगवान का अनुसरण करने वाली है। इसके सिवाय जीवादि पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान कराने में वाणी निमित्त है, इसलिए वाणी की भी पूज्यपना है। कि साहब जीवादिक तत्वों का ज्ञान कराती है तो इसलिए पूज्यपना क्यों है? क्योंकि मोक्ष मार्ग में यदि कुछ जानने योग्य है तो वे जीवादिक तत्व ही हैं। ये 7 तत्व ही तो प्रयोजन भूत है मोक्ष मार्ग में। ये मोक्ष मार्ग में जानने योग्य 7 तत्व है और उनको बताने में निमित्त ये जिनवाणी है, इसलिए इस वाणी के पूज्यपना है। क्योंकि किसी भी भव्य जीव को यदि मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, तो वो 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धांत के बिना संभव नहीं है। और इन 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली ये जिनवाणी ही है, तो इसलिए इस वाणी की भी पूज्यपना है। ठीक है, जैसे सर्वज्ञ भगवान हमें मोक्ष मार्ग में निमित्त है, सच्चे गुरु हमें मोक्ष मार्ग में निमित्त है, ऐसे ही ये वाणी जिनवाणी माँ भी हमें मोक्ष मार्ग में निमित्त है। इसलिए जिस प्रकार देव और गुरु को पूज्यपना है, उसी तरह जिनवाणी माँ को भी पूज्यपना बनता है। इसलिए यहाँ पे भीतर वाणी में भी तो वाणी नहीं लाया है, केवली की। हाँ, इसलिए वहां लिखा ना ये वाणी सर्वज्ञ अनुसारिणी है, माने ये वाणी सर्वज्ञ का ही अनुसरण करने वाली है। इसलिए अचेतन होने पर भी जिनवाणी के भी पूज्यपना बनता है। अनेकांतमयी जिनवाणी को स्मरण करने वाले उक्त छंद का भावानुवाद कलश टीका के भाव को ध्यान में रखते हुए कविवर बनारसी दास जी नाटक समय सार में इस प्रकार कर। अब देखिए, एक ही माने कलश संबंधी कितने लोगों का उदाहरण आपको यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। जयचंद जी छाबड़ा ने इस कलश के संदर्भ में क्या व्याख्या की है, पांडे राजमल जी इस कलश के संदर्भ में क्या व्याख्या करते हैं। अब बनारसी दास जी ने ही इसका हिंदी में भावानुवाद किया है माने इसी कलश का, तो उसको उसके अर्थ को भी यहाँ पे खोला जा रहा है। कहीं गुरुदेव श्री के भी जो कथन है, माने जहाँ जिस व्यक्ति की अथवा जहाँ जिस उदाहरण की आवश्यकता महसूस होती है अथवा कहीं विशेष अर्थ खुलता है, तो वो सारे अर्थ यहाँ पे समाहित किए गए एक ही स्थान पे आपको वो सारी चीजें पढ़ने को मिल जाती है। वरना यदि आप अलग अलग पढ़ने जाएंगे तो मूल ग्रंथ में आप पढ़ेंगे तो वहां पे तो अकेला कलश लिखा हुआ मिलेगा और एक सामान्य अर्थ उसका कर दिया जाएगा। कहीं किसी ने कोई विशेष टीका की होगी तो थोड़ा उसका विस्तार भी किया गया होगा, लेकिन एक स्थान पर सभी के मत एक साथ पढ़ने को मिल जाए, ये अद्भुत कार्य इस अनुशीलन में किया गया है। देखिए, तो बनारसी दास जी ने जो नाटक समय सार के करता है, उन्होंने इस कलश संबंधी भावानुवाद माने उसके अर्थ को लेते हुए ये छंद की रचना की है। तो उसको अपन यहाँ से देखते हैं। जोग धरे रहे जोग सुभिन्न, अनंत गुणातम केवल ज्ञानी, तासुर हृदय सोनिक सी सरिता सम है श्रुत सिंधु समानी, याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धांत वखानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जगे जिनवानी। देखिए, अनंत गुणों के धारक केवल ज्ञानी अरहंत भगवान यद्यपि संयोग जिन नामक 13वें गुण स्थान में होने से सहयोगी है, योग सहित है, तथापि वे योगों से भिन्न ही है। ऊपर पंक्तियां लिखी, जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, कि योग सहित होने पर भी वास्तव में कैसे हैं, योगों से भिन्न ही है। उन अनंत भगवान के हृदय रूपी सरोवर से नदी के समान निकल कर, यानी जिनवाणी की बात चल रही है कि जो जिनवाणी माँ माने केवली भगवान के माने जो मुख कहें अथवा हृदय कहें, वहां से वह प्रस्फुटित होती है। वैसे तो दोनों ही चीजें पढ़ने में आती है, बहुत वाद विवाद भी इस संदर्भ में चलता है कि मुख से खिरती है या सर्वांग से खिरती है। यदि ये भी कहें कि सर्वांग से खिरती है तो भी, तो उन अनंत भगवान के हृदय रूपी सरोवर से
नदी के समान निकलकर जिनवाणी गंगा द्वादशांग रूप शुद्ध सिंधु में समा गई है। माने कहाँ से निकली है? जैसे कोई भी नदी होती है तो पहाड़ों से निकलती है और अपने मार्ग पे चलते हुए कहाँ जाकर समा जाती है? समुद्र में जाकर समा जाती है। उसी प्रकार यह जिनवाणी माँ भी कहाँ से निकली है, कहाँ से प्रवाहित हुई है? कि अरहंत भगवान से प्रवाहित हुई है। माने उन अरहंत भगवान के हृदय रूपी सरोवर से नदी के समान निकलकर जिनवाणी वो पालन जिनवाणी गंगा द्वादशांग रूप श्रुत सिंधु में समा गई है। सिद्धांत शास्त्रों में इस जिनवाणी गंगा को अनंत नयात्मक और वस्तु के सत्य स्वरूप को प्रतिपादन करने वाली कहा है। यद्यपि यह जिनवाणी गंगा जगत में सदा ही जयवंत वर्तती है, तथापि इसे ज्ञानी जन ही देखते हैं, अज्ञानी जन नहीं देखते हैं। मानी यहाँ जिनवाणी माम की जो शुद्धता है उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है कि जिनवाणी में नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें कभी भी दोष उत्पन्न नहीं होता। अथवा ये ऐसी नदी है, ये ऐसी गंगा है जो कभी भी दूषित नहीं होती है। लौकिक में जो गंगा नदी है वर्तमान में जो प्रचलन चला है, माने जो अपन ने अभी देखा है, तो उसमें वह दूषित हो जाती है। लेकिन जिनवाणी माँ एक ऐसी गंगा नदी है जो कभी भी दोष को प्राप्त नहीं होती है, जो कभी भी दूषित नहीं होती है। सिद्धांत शास्त्रों में जिनवाणी गंगा को अनंत नयात्मक और वस्तु के सत्य स्वरूप को प्रतिपादन करने वाली कहा है। यद्यपि यह जिनवाणी गंगा जगत में सदा ही जयवंत वर्तती है, तथापि इसे ज्ञानी जन ही देखते हैं, अज्ञानी जन नहीं देखते। मानी जिनवाणी माँ तो सदा ही जयवंत है और उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस जिनवाणी माँ को देखने वाले कौन है? कि ज्ञानी जन ही उस जिनवाणी माँ को देखते हैं, अज्ञानी जन उस जिनवाणी माँ को नहीं देखते। अज्ञानी भी देख ले तो फिर वो अज्ञानी क्यों रहे? अज्ञानी तब तक ही अज्ञानी है जब तक वह जिनवाणी का अध्ययन, जिनवाणी का रसपान नहीं कर रहा। जिस क्षण वो जिनवाणी का रसपान कर ले तो उस क्षण से तो वह ज्ञानी ही हो जाए। तो ज्ञानी ही मात्र इस जिनवाणी माँ का अध्ययन करते हैं और जो अज्ञानी जन है वह इसको नहीं देखते। सर्व पर वस्तुओं से भिन्न, नैमित्तिक पर भावों से भिन्न व अपने ही स्वरूप में तन्मय आत्मा प्रत्येक आत्मा कहलाता है। सर्व पर वस्तुओं से भिन्न माने पर द्रव्यों से भिन्न, नैमित्तिक पर भावों से भिन्न। नैमित्तिक पर भाव मतलब कल चर्चा ली थी, परद्रव्य के जो गुण पर्याय वे तो पर भाव के अंतर्गत जाएंगे, और नैमित्तिक भाव मतलब राग द्वेष भाव। अब ये राग द्वेष भावों को नैमित्तिक भाव क्यों कहा? क्योंकि पर द्रव्य के निमित्त से होते हैं। जैसे रागाधिक भाव है, ये कर्मों के उदय के निमित्त से होने वाले विकारी भाव है, इसलिए इन्हें कहा नैमित्तिक भाव। नैमित्तिक भाव मतलब जो पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? आत्मा में उत्पन्न होते हैं, लेकिन पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें नैमित्तिक भाव कहा। सर्व पर वस्तुओं से भिन्न, नैमित्तिक पर भावों से भिन्न। अपने ही स्वरूप में तन्मय आत्मा प्रत्येक आत्मा कहलाता है। यहाँ अनेकांतमयी सरस्वती को उक्त प्रत्येक आत्मा की प्रतिपादक कहा गया है और उसके नित्य प्रकाशित रहने की कामना की गई। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक आत्मा रूप निज भगवान आत्मा की चर्चा वार्ता, उसके स्वरूप का प्रतिपादन निरंतर होते रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रत्येक आत्मा के स्वरूप की देशना ही आत्मार्थी जीवों को
मुक्ति मार्ग में लगाने में निमित्त होती है। कि इसलिए जो जिनवाणी माँ है उसके सदा जयवंत रहने की भावना भी भाई गई है। क्यों? क्योंकि जिनवाणी के उपदेश से ही, जिनवाणी के द्वारा ज्ञान अर्जन करके ही जीवों का जो मोक्ष मार्ग है वो प्रशस्त होता है। यदि जिनवाणी माँ की जो अविरल धारा है उसको हटा दिया जाए तो भव्य जीवों का जो मोक्ष मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो जाएगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि का होना भी अनिवार्य है। उस देशना लब्धि का साधन सदा उपलब्ध रहे, यही भावना व्यक्त हुई है इस आशीर्वाद रूप जिनवाणी की वंदना में। माने सम्यक दर्शन, कल अपन ने इसकी चर्चा की थी कि सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है, एक निसर्गज और एक अधिगमज। तो अधिगमज जो सम्यक दर्शन होता है उसमें जो उपदेश है उसकी प्रमुखता रहती है कि माने बाह्य उपदेश के निमित्त से जीव सम्यक की प्राप्ति करता है। हालांकि निसर्गज सम्यक में भी अधिगम होता ही है। इतना अंतर है कि निसर्गज सम्यक दर्शन हुआ है तो पूर्व में जो उपदेश को श्रवण किया है तो उसके संस्कार बस वो सम्यक की प्राप्ति होती है। लेकिन निसर्ग सम्यक में भी अधिगम तो होता ही है, और बिना अधिगम के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। तो उसी की चर्चा यहाँ पे ली गई है कि सम्यक दर्शन में देशना लब्धि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। माने देशना लब्धि के बाद ही जीव मोक्ष, माने जो सम्यक दर्शन की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि का होना भी अनिवार्य है। और उस देशना की प्राप्ति किससे होती है? या तो साक्षात तीर्थंकर भगवान हो तो उनकी देव ध्वनि के माध्यम से देशना की प्राप्ति होती है। वर्तमान में 24 तीर्थंकर भगवान नहीं है, 20 विद्यमान तीर्थंकर हैं, लेकिन इस भरत क्षेत्र में नहीं है। हम वहां तक नहीं जा सकते हैं और वे यहाँ पे नहीं आते हैं। ये तो कुंद आचार्य एक ऐसे जीव हुए कि जो इस वर्तमान पर्याय में भी विदेश क्षेत्र तक गए और देव ध्वनि सुन करके आए, लेकिन सभी जीवों का ऐसा भाग्य नहीं है। तो वर्तमान में 24 तीर्थंकर भी नहीं है और 20 तीर्थंकर भी नहीं हमारे लिए, तो कि जिनके माध्यम से हम साक्षात देव ध्वनि का श्रवण कर सकें। तो ये दिव्य ध्वनि की जो दिव्य ध्वनि का सार है वो हम तक कैसे पहुंचता है कि जिनवाणी माँ के माध्यम से ही पहुंचता है। तो जो देशना लब्धि का कार्य है वो जिनवाणी माँ के द्वारा ही संपन्न होता है। उस देशना लब्धि का साधन सदा उपलब्ध रहे, यही भावना व्यक्त हुई है इस आशीर्वाद रूप जिनवाणी की वंदना में। तो जो जिनवाणी माँ सदा जयवंत वर्ते, तो ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि जो देशना लब्धि का साधन है वो सदा हमें उपलब्ध बना रहे। वैसे तो विद्यमान 20 तीर्थंकरों के माध्यम से अढ़ाई द्वीप में निरंतर ही इस प्रकार की देशना उपलब्ध रहती है, अतः अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशित ही है। तथापि हम तुम जैसे भव्य जीवों को भी प्रत्येक आत्मा का उपदेश निरंतर प्राप्त रहे, वह प्रत्येक आत्मा हमारे ज्ञान का गेय निरंतर बना रहे, यही मंगल आशीर्वाद दिया है आचार्य देव ने हम सबको। माने एक तरह से हम सभी को ये आशीर्वाद है आचार्य देव का कि आपके जीवन में ये जो देशना लब्धि का साधन है वो सदा जयवंत वर्तता रहे, और जो जिनवाणी माँ है वह सदा उपलब्ध रहे, उसका कभी भी अभाव ना हो। जब हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जिनवाणी माँ भी कहाँ कहाँ अविच्छिन्न जो हुई है, मुगलों के काल में भी कितना उसका ह्रास हुआ है। तो जब इतिहास अपन उठा करके देखते हैं तो पता चलता है माने कितने सौभाग्य से हमें आज भी पंच परमागम ये जिनवाणी हमारे पास उपलब्ध है, और इतना साहित्य उपलब्ध है कि हमारा पूरा जीवन यदि पढ़ने लिखने में ही जाए तो भी हम इस पूरे विपुल साहित्य को पढ़ ना पाए। इतना साहित्य हमारे भाग्य से हमें प्राप्त है। लोग कहते हैं कि साहब द्वादशांग उपलब्ध नहीं है, आज किसी को 12 अंगों का ज्ञान, 12 अंगों का तो छोड़ी 1 अंक का ज्ञान भी किसी के पास नहीं है, तो फिर हमें सम्यक की प्राप्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है? इसका बहुत बढ़िया खुलासा जब अपन द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा था उसकी टीका में भी इसका अच्छा खुलासा किया गया था। वहां पे चर्चा बहुत विस्तार में ली गई थी, और यहाँ पे भी कह रहे हैं
कि भले ही द्वादशांग हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है, लेकिन जितना ज्ञान उपलब्ध है वह द्वादशांग का ही अंग है, वो उसी का अंश है, उससे बाहर नहीं है। और जितना उपलब्ध है वह मोक्ष मार्ग में उपयुक्त माने पर्याप्त है। जितना ज्ञान आज हमारे पास है, मूल रूप से तो 7 जो प्रयोजनभूत तत्व है उनका ज्ञान आवश्यक है मोक्ष मार्ग में, और उन 7 तत्वों की जानकारी आज हमें उपलब्ध है। तो इसलिए जितना ज्ञान आज हमारे पास उपलब्ध है, जितना साहित्य उपलब्ध है, जितनी जिनवाणी माँ उपलब्ध है, वह मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए ये बहाना भी नहीं चलेगा कि आज द्वादशांग का ज्ञान उपलब्ध नहीं है। आज हमारे महाभाग्य से ये समस्त जिनवाणी माँ हमें उपलब्ध है, तो हमें करना क्या है? जैसे बनारसी दादी ने कहा था ना कि ज्ञानी ही देखेंगे और अज्ञानी उसे नहीं देखते हैं। तो ये हमें भी विचार करना है कि हमें जिनवाणी माँ को देखने की जिज्ञासा होती है या नहीं होती है, या मात्र यहाँ सुबह आकर के बैठ गए, पढ़ लिया, इतने से कार्य होने वाला नहीं है। घर जाकर के भी आपको ये खोलने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में यही हमारा साथ देने वाली है, और कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। तो इस प्रकार आचार्य देव ने हमें आशीर्वाद दिया है कि जो देशना लब्धि का साधन है, ऐसी जो जिनवाणी माँ है, वो सदा हमारे जीवन में उपलब्ध रहे, और ऐसी जिनवाणी माँ सदा जयवंत वर्ते। शुद्धात्मा की प्रतिपादक जिनवाणी गंगा का प्रवाह इस लोक में अविरल प्रवाहित होता रहे, इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने आत्मख्याति टीका लिखने का उपक्रम किया है। माने आचार्य अमृतचंद्र ने ये व्याख्या की, माने ये भावना भाई कि जो जिनवाणी माँ है वो सदा उपलब्ध रहे, और उसी भावना की पूर्ति के लिए आचार्य ने भी अपना योगदान दिया है, और अपना योगदान देते हुए इस आत्मख्याति टीका की रचना की है। जिनवाणी गंगा के अविरल प्रवाह में अपना योगदान दिया है। हम सभी का भी पावन कर्तव्य है कि आत्म कल्याण के प्रयास के साथ साथ जिनवाणी गंगा के प्रवाह में यथाशक्ति तन मन धन से योगदान करते रहे। कि सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि जिनवाणी माँ जो आज हमारे पास उपलब्ध है उसको खोलें, उसको पढ़ें। सबसे बड़ा योगदान तो यही है। उसके बाद फिर तन मन धन से जितनी हम जिनवाणी माँ की सेवा कर सकते हैं, उसके प्रचार प्रसार में हम जितनी सहायता कर सकते हैं वो हम करें। लेकिन सबसे पहले तो जिनवाणी माँ के प्रचार प्रसार कब होगा? कि जब स्वयं हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि स्वयं पढ़ेंगे समझेंगे नहीं तो जिनवाणी माँ का प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकेंगे। लोक में भी यदि किसी चीज का प्रचार प्रसार करना हो तो उस वस्तु को समझना आवश्यक है। जैसे टीवी में भी हम कोई भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वो एडवर्टीजमेंट बनकर के तैयार कैसे होता है? जब तक उस प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी, किस लिए प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग करना है, मतलब इन सारे प्रश्नों का जब तक उत्तर किसी भी पास नहीं होगा तब तक उसका प्रचार प्रसार भी करना संभव नहीं है। ऐसे ही यदि आपके हृदय में ये भावना है कि मैं जिनवाणी माँ का प्रचार प्रसार करूं, बहुत से लोगों को इस माने बोलते हुए देखा है कि साहब समझ में नहीं आती है जिनवाणी, पढ़ नहीं पाते, लेकिन भावना बहुत है प्रचार प्रसार करने की। आपको जितना रुपया चाहिए आप उतना रुपया ले लो, आपको मेरी जो सेवा चाहिए वो ले लो, लेकिन बात समझ में नहीं आती है, पढ़ते नहीं बनता है, पढ़ने की रुचि नहीं होती है। तो ऐसे जीव कभी भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। जिनवाणी माँ की सच्ची प्रचार प्रसार का साधन यही है कि हम स्वयं उस जिनवाणी माँ को खोल करके देखें। क्योंकि प्रचार प्रसार का मतलब क्या है कि इस जिनवाणी माँ की बातों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, यही तो प्रचार प्रसार है। और यदि स्वयं को ही जिनवाणी माँ का ज्ञान नहीं होगा तो आप जिनवाणी माँ की बातों को आगे तक कैसे पहुंचाएंगे? यदि यह धारा यहीं पे रुक जाएगी, हमारे माता पिता ने हम तक ये जिनवाणी माँ की बातें पहुंचा दी हैं, अब यदि हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे नहीं तो हमारी अगली पीढ़ी तक ये बातें कैसे पहुंचेंगी?
तो इसलिए जिनवाणी माँ के प्रति सबसे पहला कर्तव्य तो यही है कि हम स्वयं उस जिनवाणी माँ का अध्ययन करें, जिनवाणी के स्वरूप को समझें, जिनवाणी में बताए गए जो तत्व है, वस्तु व्यवस्था है, उसको पढ़ें, उसको समझें। और जब हम स्वयं उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो सहज ही उसका प्रचार प्रसार होगा ही होगा। लेकिन यदि हम पढ़ेंगे समझेंगे नहीं तो प्रचार प्रसार भी होने वाला नहीं है। इसलिए हम सभी का भी ये पावन कर्तव्य है कि आत्म कल्याण के प्रयास के साथ साथ जिनवाणी गंगा के प्रवाह में यथाशक्ति तन मन धन से योगदान करते रहें। तो इस प्रकार ये जो दूसरे कलश की व्याख्या है वो यहाँ पे पूरी हुई है। तीसरे कलश की चर्चा अब यहाँ से प्रारंभ होगी। दूसरे कलश में जो प्रत्येक आत्मा है उसके स्वरूप की चर्चा की और प्रत्येक आत्मा के स्वरूप को बताने वाली जो जिनवाणी माँ है वो सदा जयवंत वर्ते, इस प्रकार की भावना यहाँ पर भाई गई है। एक प्रकार से पहला जो कलश था वहां पे समय सार को नमस्कार किया गया था। समय सार का अर्थ खोलते हुए देव शास्त्र रूपी उसका अर्थ किया गया था। तो एक प्रकार से वहां पे देव को नमस्कार किया गया और दूसरे कलश में आकर के जिनवाणी माँ को शास्त्र को नमस्कार किया गया है। वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की शुद्धता की प्रतिपादक वीतराग वाणी हम सभी को निरंतर प्राप्त रहे, इस मंगल कामना के बाद अब आचार्य अमृतचंद्र देव इस आत्मख्याति टीका के प्रणयन का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए कहते हैं। और अब यहाँ पे आचार्य अमृतचंद्र देव माने ये जो अभी पूरी चर्चा चल रही है, जो कलशों की चर्चा चल रही है, ये कुंद आचार्य ने नहीं लिखे हैं। ये जो सारे कलश लिखे गए हैं वो अमृतचंद्र आचार्य द्वारा ही लिखे गए। ये जो कलश लिखे गए हैं और साथ ही साथ जो टीका की गई है ये सब आचार्य अमृतचंद्र द्वारा किए गए कार्य है। आचार्य कुंद ने तो मात्र मूल जो गाथाएं हैं उनकी रचना की थी और उन मूल गाथाओं को व्यवस्थित करने का कार्य और उनका प्रतिपादन करने के लिए टीका लिखने का कार्य वह आचार्य अमृतचंद्र द्वारा किया गया। तो ये जो सारे कलश हैं ये अभी मूल ग्रंथ प्रारंभ ही नहीं हुआ है, अभी पहली गाथा तो आने वाली है। उस पहली गाथा के पहले ही आचार्य अमृतचंद्र ये कुछ चर्चा हमारे सामने रख रहे हैं और उसी को लेते हुए इस आत्मख्याति टीका को लिखने का क्या प्रयोजन रहा है उसको यहाँ पे आचार्य व्यक्त कर रहे हैं। देखिए कलश का पाठ यहाँ से करते हैं। 30 नंबर का कलश है, प्रश्न क्रमांक 14 पे। पर परिणति हेतु मोह नामनो नुभावा। एक एक पंक्ति पढ़ते हैं, पुनः पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ फिर आप पढ़िएगा। पर परिणति हेतु मोह नामनो नुभावा। दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति। भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी। समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी कि मैं कैसा हूँ, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय। अरे पंक्तियां भी इतनी सरल भाषा में हमारे इतनी सरल लिखी है कि आप पढ़ते चले जाओ अर्थ खुलता चला जाएगा। आचार्य अमृतचंद्र यहाँ पे भावना भा रहे हैं, माने ये ग्रंथ माने जो आत्मख्याति टीका है उसके पीछे उनका प्रयोजन क्या है। आत्मख्याति शास्त्र का नाम आत्मख्याति है, जो अज्ञानी जन है उन्हें तो आत्मख्याति सुनते ही क्या दिखाई देगा, सब अपनी प्रशंसा के लिए लिखी है। नाम भी देखो क्या कितना अच्छा लग रखा है, आत्मख्याति।
वे क्यों लिखी है टीका? ये आत्मा अपनी स्वयं की प्रशंसा के लिए लिखी है कि अरे भाई अभी आत्मा शब्द की तुम्हें व्याख्या ही नहीं पता है, आत्मा शब्द का क्या अर्थ है यही नहीं पता है। वास्तव में आत्म प्रशंसा की गई है, ये पूरी टीका आत्म प्रशंसा के लिए ही है। लेकिन आत्मा कौन है? जिसे तुम आत्मा समझ रहे हो वो आत्मा नहीं है। यदि उसे जिस जो आत्मा नहीं है उसे आत्मा समझते रहोगे तो उसकी प्रशंसा तो संसार का कारण है। हाँ, लेकिन जो वास्तव में आत्मा है वो तो प्रशंसनीय ही है, उसमें कोई दोष है ही नहीं, तो किस लिए हम उसका दोषानुवाद करें? जो प्रशंसनीय है उसकी तो प्रशंसा की ही जाएगी ना। तो इसमें भी आत्म ख्याति की गई है, आत्मा की ख्याति की है, आत्मा को प्रसिद्ध किया गया है। लेकिन वो आत्मा कौन है? कि मैं क्या एक तत्व वह आत्मा है। तो यहाँ पे आचार्य भावना भा रहे हैं, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, कि वास्तव में तो मैं एक शुद्ध चैतन्य मूर्ति ही हूँ, लेकिन फिर भी जो परिणति हुई है वो मलिन हो गई है। क्यों? मोह से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी। ये जो परिणति मेरी विशुद्ध माने जो मलिनता को प्राप्त हुई है कि वह विशुद्धि को प्राप्त हो। कि कैसे? समय सार की आत्म ख्याति नामक व्याख्या से। कि जो समय सार की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ, आत्म ख्याति नामक व्याख्या करने जा रहा हूँ, तो इस व्याख्या कार्य से जो मेरी परिणति मलिन हुई है वह भी निर्मलता को प्राप्त हो जाए। तो आचार्य का एकमात्र उद्देश्य यही है, एकमात्र भावना यही है कि जो परिणति मलिन हुई है वो परिणति मेरी निर्मलता को प्राप्त हो जाए। लेकिन विचार करना, यहाँ जो आचार्य बात कर रहे हैं कि मेरी परिणति मलिन हुई है, तो थोड़ा सा विचार करके देखें कि आचार्य की ऐसी कौन सी परिणति मलिन हो गई है। आचार्य को बहुत तेज क्रोध आता होगा, कहीं मान कषाय हो गई होगी, कोई मायाचारी का विकल्प आता होगा, कुछ लोभ होगा। ऐसी कौन सी उनकी परिणति मलिन हो गई है जिसको निर्मल करने के लिए वो आत्म ख्याति नामक टीका की व्याख्या, मानिए जो व्याख्या है वे कार्य कर रहे हैं। गुण स्थान में जो अत्यंत आनंद का पान हो रहा था वो नहीं हो पा रहा, छठी में आगे वो मलिनता है। ध्यान रखना, यहाँ पे अज्ञानी जनों की मुंह की बात नहीं चल रही है। सब अज्ञानी जनों के जीवन में तो मिथ्यात्व है, क्रोध मान माया लोभ है, कि उसके कारण परिणति मलिन हुई हो। यहाँ तो आचार्य अमृतचंद्र स्वयं की बात कर रहे हैं, और आचार्य अमृतचंद्र के जीवन में कौन सी मलिनता शेष है? कि उस संजुलन कषाय की मलिनता ही मात्र शेष है, और उनको वो संजुलन कषाय की जो मलिनता है वह भी सहन नहीं है। अभी तो हमें मिथ्यात्व भी बुरा नहीं लगता है, तो संजुलन कषाय बुरा लगे ये तो बहुत दूर की बात है। अभी तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी में इतने रचे पचे हुए हैं कि इसी को छोड़ने का मन विकल्प भी हमारे मन में खड़ा नहीं होता है। स्वाध्याय में भी आते हैं तो 45 मिनट के बाद तो ऐसा लगने लगता है कि एक एक मिनट 1 घंटे के समान लगने लगता है। तो जहाँ आत्मा की बात भी अभी हमें स्वाती नहीं हो, अभी तो मिथ्यात्व में ही इतने रचे बचे हुए हैं, तो यहाँ तो संजुलन कषाय की बात चल रही है। या जो हमारी परिणति मलिन हुई है, तो यहाँ हम और आपकी परिणति की बात नहीं चल रही है। हालांकि हमें वो परिणति भी निर्मल करनी है, लेकिन आचार्य तो अपनी उस जो परिणति की बात कर रहे हैं जो संजुलन कषाय के उदय से दूषित हुई है, और उसको भी दूर करने का उपाय कर रहे हैं। इसका मतलब ये सहज ही निकल आता है कि मिथ्यात्व आदि तो बहुत पहले ही दूर करने योग्य है। 3 कपाल चौकड़ी का बात हो गया। इनकी तो चर्चा आचार्य ने करना भी उपयुक्त नहीं समझी है। इनकी हम क्या चर्चा करें? मिथ्यात्व बोलने की आवश्यकता है कि मिथ्यात्व छोड़ने योग्य है नहीं, ये बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। ये मिथ्यात्व तो हमारा परम वैरी है, परम शत्रु है, इससे तो जितनी जल्दी पीछा छूटे उतना अच्छा है। लेकिन आचार्य अपनी उस अब जो मलिन हुई परिणति है, वो कौन सी मलिन हुई परिणति है? संजुलन कषाय जन्य जो मलिनता उत्पन्न हुई है। और संजुलन कषाय में कौन सी मलिनता उत्पन्न होती है? होती है बिल्कुल एकदम पर वो जो कषाय का उदाहरण पढ़ते हैं ना, पत्थर पे खींची हुई रेखा, मिट्टी में खींची हुई रेखा, रेत में खींची हुई रेखा और पानी में खींची हुई रेखा। मेरा शास्त्र लिखने का जो भाव है वो मेरी परिणति
कि वो जो कषाय है वो तो पानी में खींची हुई रेखा के समान है। इसका मतलब वहां पे कोई तीव्र क्रोध आता हो, किसी के अहित करने की भावना होती हो, इस शरीर के आधार से मान उत्पन्न होता हो, ऐसी कषाय तो वहां पे है ही नहीं। तो जो मलिनता उत्पन्न हो रही है वो कौन सी मलिनता है कि संयोजन कषाय के उदय में 28 मूल गुणों के पालन करने की भावना होती है, आहार विहार आदि करने की भावना होती है, शास्त्र लेखन की भावना होती है, और इसे आचार्य कह रहे हैं कि इन भावों से जो मेरी परिणति है वो मलिनता को प्राप्त हुई है। बात पकड़ में आए? जो चीज हमारे लिए सबसे उत्कृष्ट स्थान पर है वो उसको आचार्य कह रहे हैं कि मैं इससे भी रहित हूँ। वह कब समय आए कि मैं पूर्ण रूप से आत्म स्वरूप में ही स्थिरता को प्राप्त हूँ। इस अस्थिरता जन्य जो परिणति मेरी मलिन हुई है उसको दूर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये आत्म ख्याति नामक व्याख्या कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। सामान्य अर्थ अभी अपन ने देखा है, विशेष चर्चा तो अभी इसके संदर्भ में भी बहुत आएगी। थोड़ा सा अर्थ मैं इसका पढ़ रहा हूं। यद्यपि मैं तो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भगवान आत्मा हूं, तथापि पर परिणति का मूल कारण जो मोह नामक कर्म है। अब आज अमृतचंद आचार्य की यदि जीवन में देखा जाए तो कौन सा मोह बचा हुआ है? दर्शन मोहिनी का तो अस्तित्व ही नहीं है। चारित्र मोहिनी जन्य जो कषाय है, जो संयोजन कषाय है, मात्र उसका ही उदय है। उसके उदय का निमित्त पाकर मेरी परिणति वर्तमान में मैली हो रही है, कलमशित हो रही है। समय सार की इस आत्म ख्याति नामक व्याख्या से, टीका से मेरी वह परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, यही मेरी मंगल भावना है। माने अपनी परिणति को निर्मल करने के लिए ही आचार्य यहाँ पे इस व्याख्या को कर रहे हैं। इसके माध्यम से हमें भी ये बता रहे हैं कि हम भी यदि समय सार ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तो क्यों, किस प्रयोजन से कर रहे हैं? कि हमारी जो परिणति मलिन है वो परिणति निर्मलता को प्राप्त हो, हमारे अंदर जो दोष है वे दोष दूर हो। उन दोषों को दूर करना ही एकमात्र हमारा प्रयोजन है। अन्य और कोई प्रयोजन से हम इस ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। आचार्य देव की परिणति 3 कषाय का अभाव होने से विशुद्ध तो है ही। तो क्या कह रहे हैं, जो जिनकी विशुद्धता की बात कर रहे हैं कि ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना, उनकी परिणति तो विशुद्ध है ही। उनसे अपनी तुलना करने मत लग जाना कि देखो आचार्य भी, उनकी परिणति भी मलिन हुई है और वो भी अपनी परिणति विशुद्ध कर रहे हैं। क्या कहा? आचार्य देव की परिणति 3 कषाय का अभाव होने से विशुद्ध तो है ही, पर अभी ऐसी परम विशुद्धि नहीं है कि जिसके फल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। अभी संयोजन कषाय संबंधी मलिनता विद्यमान है। यही कारण है कि वे विशुद्धि की नहीं, परम विशुद्धि की कामना करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की लौकिक कामना आचार्य देव के हृदय में नहीं है, जिसकी प्रेरणा से वह ये टीका लिखने को उद्यत हुए हो। यानी जैनाचार्यों की विशेषता रही है कि उन्होंने किसी ग्रंथ की रचना अपने नाम का बखान करने के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं किया। कितने ही स्थानों पे तो अपना नाम ही आचार्यों ने नहीं लिखा, पूरा ग्रंथ की रचना कर दी और अपने नाम का कहीं उल्लेख भी नहीं किया कि ये ग्रंथ किसने रचा है, क्यों रचा है। माने ग्रंथ का पूरा वर्णन कर दिया, सारी गाथाएं लिख दी, लेकिन अपने संबंध में कोई परिचय प्रस्तुत नहीं, क्योंकि उन्हें रंच मात्र भी आत्म प्रशंसा की चाह नहीं है कि साहब इतिहास में हमारा नाम अमर रहे। कि कौन सा नाम अमर रहे, किसका नाम आज तक अमर रहा है? या 24 तीर्थंकरों का नाम भी अमर रहता है? अरे आप भी, हम और आप भी वर्तमान 24 के नाम ही जानते हैं। अधिक से अधिक होंगे तो जिनवाणी में भूतकाल की और भविष्य काल की थोड़ी बहुत 24 पढ़ने में आ जाएंगे उनके नाम, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं रहते हैं। और उनके नाम याद रह भी जाए तो कितनी 24 के नाम याद है? अनंत 24 हो चुकी है। किसका नाम अमर रहा है? नाम तो किसी का भी अमर रहने वाला नहीं। तो आचार्यों के हृदय में भी बाह्य लौकिक प्रशंसा की चाह नहीं है। एकमात्र परम विशुद्धि की प्राप्ति हो,
इसी चाह से ये कार्य आचार्य कर रहे हैं। उनकी तो एकमात्र यही कामना है कि जब उनका उपयोग शुभ भाव में रहे तब वे एकमात्र समय सार की विषय वस्तु का ही चिंतन मनन करते रहें। तो इस प्रकार जो आचार्य अमृतचंद्र हैं उन्होंने इस समय सार नामक ग्रंथ की जो आत्मख्याति नामक व्याख्या है उसको करने का प्रयोजन यहाँ पे स्पष्ट किया है कि मैं ये जो आत्मख्याति नामक टीका है उसकी रचना एकमात्र परम विशुद्धि की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ और कोई प्रयोजन मेरा यहाँ पर नहीं है। और भी जो चर्चा इस कलश के संदर्भ में हुई वो अपन कल करेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सच्चिदानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सच्चिदानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 54, पेज नंबर 53, स्तुति नंबर 54 कभी निकाल लें। 54 नंबर धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आई, परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर गाए, माता दर्शन तेरा रे पवित्र को आनंद देता है, हमारी नैया देता है। ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गति फेरा कटता है, जगत में फेरा मिटता है। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है, महामिथ्यात्म खुलता है। अंकल में चेतन की दीप चेतना पाके, तेरी अमृत रोरी प्यारे अनुभव की बरसाती। माता तेरी बरसाती निजानम झरना झरता है, अनुपमानंद उछलता है। जगतों में छिपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती, शिवानंद रूप गायक गण का दर्शन सदा कराती। माता तेरे दर्शन से निजातम दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो